मुजफ्फरनगर की खौफनाक घटना। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जून 2020 को एक ऐसी घटना सामने आई जिसने न केवल स्थानीय समुदाय को बल्कि पूरे राज्य की पुलिस को भी हिलाकर रख दिया। सलमान नाम का एक व्यक्ति, जिसका अपनी पत्नी शाहीन के साथ वैवाहिक जीवन बाहरी तौर पर सामान्य लगता था, घर की चारदीवारी के भीतर हैवानियत की सारी हदें पार कर रहा था। समाचारों के अनुसार सलमान अपनी पत्नी को न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था, बल्कि उसे देह व्यापार के लिए मजबूर करता था और उसकी अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें बेचकर पैसे कमाता था। ये क्रूरता और शोषण कई सालों तक चला, जिसने शाहीन के जीवन को नर्क बना दिया। क्रूरता की हदें। सलमान की हैवानियत की कहानी तब सामने आई जब शाहीन ने अपने पति की हत्या कर दी। पुलिस जांच में पता चला कि सलमान ने शाहीन को कई सालों तक अमानवीय यातनाएं दी थीं। वह न केवल उसे देह व्यापार के लिए मजबूर करता था, बल्कि उसकी मर्जी के खिलाफ अन्य पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालता था। इतना ही नहीं, वह इन कृत्यों की अश्लील वीडियो बनाता और उन्हें बेचकर मुनाफा कमाता। शाहीन की जिंदगी एक कैदखाने की तरह हो गई थी, जहां उसकी कोई आज़ादी या सम्मान नहीं था। पुलिस को दिए बयान में शाहीन ने बताया कि सलमान की यातनाएं असहनीय हो गई थीं। उसने कई बार इस नरकीय जीवन से बचने की कोशिश की, लेकिन सलमान का डर और सामाजिक दबाव उसे रोकता रहा। सलमान की क्रूरता का आलम यह था कि वह शाहीन को मानसिक रूप से भी तोड़ने की कोशिश करता था, उसे बार बार अपमानित करता और उसकी इच्छाओं का दमन करता। ये सब शाहीन के लिए एक लंबी और दर्दनाक जंग थी, जिसने उसे अंततः एक खौफनाक कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। बदले की आग। शाहीन ने आखिरकार सलमान की क्रूरता का बदला लेने का फैसला किया। उसने एक सोची समझी साजिश के तहत सलमान की हत्या की। समाचारों के अनुसार शाहीन ने पहले सलमान को नींद की गोलियां दी, जिससे वह बेहोश हो गया। इसके बाद उसने दुपट्टे से उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए शाहीन ने सलमान के शव को फांसी के फंदे पर लटकाने का नाटक रचा। उसका इरादा था कि पुलिस इसे आत्महत्या मान ले और वह इस अपराध से बच जाए। लेकिन पुलिस की जांच ने इस साजिश की परतें खोल दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सलमान की मौत का कारण गला दबाना पाया गया, न कि फांसी। इसके बाद पुलिस ने शाहीन से सख्ती से पूछताछ की, जिसके दौरान उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। शाहीन ने पुलिस को बताया कि सलमान की सालों की यातनाओं ने उसे इस कदम के लिए मजबूर किया। उसका कहना था कि वह अब और सहन नहीं कर सकती थी और उसने अपने सम्मान और आज़ादी के लिए ये कदम उठाया। पुलिस की जांच और चुनौतियां। मुजफ्फरनगर पुलिस के लिए यह मामला कई मायनों में चुनौतीपूर्ण था। शुरुआत में सलमान की मौत को आत्महत्या माना गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हत्या की ओर इशारा किया। इसके बाद पुलिस ने शाहीन को हिरासत में लिया और गहन जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को सलमान के अत्याचारों के कई सबूत मिले, जिसमें उसकी अश्लील वीडियो और अन्य सामग्री शामिल थी। इन सबूतों ने सलमान की क्रूरता को उजागर किया और शाहीन के दावों को पुष्ट किया। हालांकि पुलिस के सामने यह तय करना मुश्किल था कि शाहीन की कार्रवाई को कैसे देखा जाए। एक तरफ शाहीन ने एक जघन्य अपराध किया था, लेकिन दूसरी तरफ वह खुद सालों तक अत्याचारों की शिकार रही थी। यह मामला सामाजिक और कानूनी दोनों दृष्टिकोण से जटिल था। पुलिस ने शाहीन को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया, लेकिन इस मामले ने समाज में कई सवाल खड़े कर दिए। सामाजिक और कानूनी सवाल। ये घटना न केवल एक अपराध की कहानी है, बल्कि समाज में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और शोषण के गहरे मुद्दों को भी उजागर करती है। शाहीन जैसी कई महिलाएं घरेलू हिंसा और यौन शोषण का शिकार होती हैं, लेकिन सामाजिक दबाव और कानूनी जटिलताओं के कारण वे चुप रहने को मजबूर होती हैं। इस मामले ने ये सवाल उठाया कि क्या शाहीन का कदम आत्मरक्षा था या बदले की भावना? क्या सालों की यातनाओं के बाद उसका गुस्सा और हताशा जायज थी? कानूनी दृष्टिकोण से शाहीन की कार्रवाई एक अपराध है, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से यह एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने अपने सम्मान और आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। यह मामला समाज को ये सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। क्या बेहतर कानूनी और सामाजिक सहायता शाहीन जैसे कदम को रोक सकती थी? निष्कर्ष। मुजफ्फरनगर की यह घटना एक दुखद और जटिल कहानी है, जो मानवीय रिश्तों की गहराई और समाज की कमियों को दर्शाती है। सलमान की क्रूरता और शाहीन के बदले ने न केवल एक परिवार को तबाह किया, बल्कि समाज के सामने कई सवाल खड़े किए। यह मामला हमें ये याद दिलाता है कि घरेलू हिंसा और यौन शोषण के खिलाफ कड़े कदम उठाने की जरूरत है। साथ ही ये भी जरूरी है कि पीड़ितों को समय पर सहायता और न्याय मिले, ताकि ऐसी खौफनाक घटनाएं दोबारा न हो।